एस्ट्रो गुरु चैनल के सभी प्यारे दर्शकों को मेरा हृदय से नमस्कार। प्रिय दर्शकों, आप सभी लोगों को एस्ट्रोलॉजी के बारे में यानी कि ज्योतिष के बारे में ये वीडियो देख करके कैसा लगता है, कृपया मुझे अपनी जानकारी ज़रूर दें। यदि आपको शिक्षाप्रद लगता है, ज्योतिष सीखने में सहयोगी लगता है, तो आप हमें अपनी बात जरूर कहें। इससे पहले मैंने आपको लग्न से लेकर के सप्तम स्थान तक मंगल के होने का क्या असर होता है, सभी ग्रहों से मंगल का प्रभाव सप्तम स्थान में कैसा प्रभाव दिखाएगा, ये वीडियो आपको मिल चुकी है। और अभी हम इस वीडियो में आपको 8वें घर में मंगल का असर कैसा होगा, इसके बारे में हम भिन्न भिन्न मतों को आपके सामने रखेंगे। कृपया अपना पूरा समय दें और यह समय आपका बिल्कुल नाजायज नहीं होगा, जायज होगा, क्योंकि ज्योतिष के इस विषय को हम अनेक संदर्भों के और अनेक मतों के अनुसार जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। अपनी खोज, अपनी रिसर्च ज्योतिष के संबंध को लेकर के आप तक पहुंचाने का प्रयास है मेरा। इसके पीछे मेरा कोई अपना एक जो कहते हैं कि स्वार्थ नहीं है, और हाँ, स्वार्थ है भी तो आप सभी लोगों को जानकारी देने के लिए। आइए हम जानते हैं अष्टम स्थान में मंगल का क्या असर होता है। प्रिय दर्शकों, अष्टम स्थान में जो कई मतों का मिश्रण है, तो उसमें से कुछ मत के बारे में आपको पहले बताऊंगा, उसके बाद फिर दूंगा अनुभव और विचार। कहते हैं जिस जातक के अष्टम भाव में मंगल हो तो भाग्य आदि शुभ स्थानों में पड़े हुए बृहस्पति, शुक्र इत्यादि शुभ ग्रह शुभ फल नहीं दे सकते, क्योंकि मंगल स्वयं जो है दुख फल का दाता होकर के शुभ फल प्राप्ति में प्रतिबंधक हो जाता है। अष्टम भावस्थ मंगल के प्रभाव से प्रतिष्ठा पूर्वक सम्मानित करते रहने पर भी मित्र शत्रुवत आचरण करता है। कार्यों के अनुकूल उद्योग करने पर भी सफल मनोरथ नहीं होता, प्रत्युत विघ्नों से पीड़ित हो जाता है। अष्टम स्थान पर मंगल ऐसा प्रभाव दिखाता है। ऐसा हमारे जीवनाथ ने क्या लिखा है, क्या बताया है अष्टम भाव के मंगल के ऊपर। कहते हैं कि जिस जातक के जन्म समय में मंगल अष्टम स्थान में हो, उसके बुध, गुरु, शुक्र आदि शुभ ग्रह भाग्य आदि शुभ स्थान में बैठ करके भी क्या शुभ फल दे सकते हैं, मतलब प्रश्न उठाते हैं, अर्थात नहीं दे सकते। मंगल अपने अशुभ फल दातृत्व प्रभाव से अन्य शुभ फलदाता ग्रहों की शक्ति को निर्बल करके स्वयं विघ्न रूप प्रतिबंधक हो जाता है। जातक के भाई बंधु भी सहसा यानी अचानक दुश्मन बन जाते हैं। कई एक प्रबल रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जिनकी चिकित्सा करने पर भी कोई लाभ नहीं होता अष्टम स्थान पर मंगल के रहने से, और वे रोग विघ्न हो जाते हैं जीवन के। व्यापार उद्योग का फल सफलता प्राप्त नहीं होती है। तो कहते हैं एक बराह मिहिर जी कि खून के रोग संग्रहणी आदि होते हैं। बुद्धि द्वारा निश्चय नहीं कर सकता ऐसा जातक जिसके अष्टम स्थान पे निर्दयी मंगल बैठा हो, बुरे विचारों का बहुत ही निंदनीय होता है। अच्छा, चलिए, विनीत भाव के हिसाब से ये चर्चा हम कर रहे हैं। मेरा कोई ऐसा आपके ऊपर ग्रहों को लेकर कोई टिप्पणी नहीं है। इस पर वैद्यनाथ जी क्या लिखते हैं, कपड़े सादे होते हैं, धनवान लोगों में प्रमुख होता है, यानी कि वैद्यनाथ जी ने अच्छा कहा है। अच्छा, लेकिन खराब शरीर वाला, अर्थात शरीर में कहीं रोग हो, धनहीन और अल्पायु होता है और लोग उसकी निंदा करते हैं, अष्टम मंगल हो तो। अच्छा, इस पर मंत्रेश्वर क्या कहते हैं? मंत्रेश्वर कहते हैं कि कुष्ठ रोग हो जाता है, खराब शरीर वाला,
धनहीन और अल्पायु। ठीक है। अच्छा चलिए, कल्याण वर्मा जी हैं, उन्होंने क्या कहा है अष्टम मंगल के ऊपर। रोगग्रस्त, अल्पायुषी, शरीर में कोई रोग होना, दुराचारी तथा शोक संतप्त होना, ये मंगल का अष्टम में रहने से प्रभाव होता है। ढूंढीराज महाराज अपने ज्योतिष के नेत्र से क्या कहते हैं अष्टम मंगल के ऊपर। कहते हैं आंखें अच्छी नहीं होती, वैकल्यम स्यान नेत्रोर दुर्भगत्वम रक्तात पीड़ा नीच कर्म प्रवृत्ति। मतलब आंखें अच्छी नहीं होती, कुरूप होता है, खून के रोग होते हैं, बुरे कामों की ओर प्रवृत्ति होती है, विचार बुद्धि नहीं होती, सज्जनों का निंदक होता है। अब इसी तरह से बृहद यवन जातक भी यही लिखते हैं कि प्रलय भवन संस्थे मंगले क्षीण नीचे ब्रजति निधन भावम नीर मध्य मनुष्य। यानी अष्टम भाव में अगर नीच राशि का मंगल हो तो जातक पानी में डूब करके मरता है। अगर वृश्चिक, मकर या मेष का हो तो नीलवर्ण, हाथ पैर वाला, कोढ़ से हाथ पैर नीले हो जाते हैं, कहने का मतलब ये है। और दीर्घायु होता है। और बाद में सोना चांदी आदि धन प्राप्त होता है और भोगों का भोगने वाला होता है। इन्होंने ऐसा बोला। चलिए, जागेश्वर अपने टिप्पणी क्या देते हैं। जातक का शरीर दुबला होता है, बताते हैं निर्धनता होती है, अपने ही लोग शत्रु के समान हो जाते हैं, बहुत प्रयास करने पर भी इच्छा पूरी नहीं होती। और सर्वे ग्रहा दिनकर प्रभुता नितांतम मृत्यु स्थिता विधते किल दुष्ट बुद्धिम। मतलब अपने ही लोग शत्रु के समान होते, बहुत प्रयास करने पर भी इच्छा पूरी नहीं होती। अब वशिष्ठ क्या कहते हैं इसके ऊपर। सूर्य से लेकर सभी ग्रह अगर अष्टम भाव में होते हैं तो बुद्धि दुष्ट होती है। शस्त्रों के प्रहार से शरीर के अंगों को पीड़ा होती है, सुख नहीं मिलता, बहुत रोग होते हैं। गर्ग जी क्या कहते हैं इस पर अपनी संहिता में। मृत्युंगतो मृत्यु करो महौजः शस्त्रादि लूतादि भिराग्नितो वा कुष्ठ प्रणाशो गृहणी प्रपीड़ा नयत्यधो नाशक मानयय। ये गर्ग जी का कथन है। कहते शस्त्रों से, कोढ़ से और शरीर के अवयव सड़ने से, मतलब शरीर के अंगों को सड़ने से और जल करके मृत्यु होती है। पत्नी को कष्ट होता है, अधोगति होती है, यानी नरक प्राप्त होता है। मृत्यु भाव का मंगल मृत्युकर होता है। अब यवन मत क्या कहता है। कहते हैं कि जातक को गुप्त रोग होते हैं, स्त्री से दुखी होता है, चिंताग्रस्त रहता है, अच्छा परीक्षक होता है, शस्त्रों के प्रहार से जख्मी होता है, मंगल नीच का हो तो रक्त पित्त रोग होता है। ये बात रही यवन मत की। अब पाश्चात्य मत क्या कहता है इसकी चर्चा। कहते हैं जिस जातक का अष्टम भाव में मंगल हो, इसे विवाह से फायदा नहीं होता। रवि और चंद्रमा से अशुभ योग हो तो अकस्मात मृत्यु होती है। मंगल अकेला हो तो मृत्यु जल्दी नहीं होती। बंदूक की बारूद से मृत्यु होती है। मंगल जल राशि में हो तो पानी में डूबकर, अग्नि राशि में हो तो आग में जलकर, तथा वायु राशि में हो तो मानसिक व्यथा से मृत्यु होती है। पृथ्वी तत्व में मंगल हो तो शुभ फल मिलता है। अच्छा, इन तत्वों की चर्चा हम पिछले कई वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपको तत्वों के बारे में जानना है तो वीडियो को देख लीजिएगा। ये वीडियो बड़ा ना हो इसलिए हम इस पे तत्वों की चर्चा नहीं करेंगे। अब देखिए भृगु के सूत्र में क्या व्याख्यान है। भृगु क्या कहते हैं। भृगु कहते हैं नेत्र रोगी मध्यमायु पित्र अरिष्टम मूत्र कृच्छ रोग पुत्रवान वातशूलादि रोग दार सुखयुत करवालान मृत्यु शुभयुते
देहारोग्यवान दीर्घायु मनुष्यादि वृद्धि, मतलब कि आंखों के रोग मध्यम आयु, पिता को अरिष्ट और मूत्र कृक्ष रोग, पुत्र कम होना, संतान कम यानी पुत्र संतान कम होती है, बात शूल, गैस की पीड़ा से पीड़ित, इन रोगों से पीड़ित स्त्री सुख, तलवार के प्रहार से मौत होती है। ये सब मंगल के फल भृगु सूत्र ने बताए हैं। अष्टम भावस्थ मंगल शुभ ग्रहों से युक्त हो तो निरोग रहता है शरीर और दीर्घायु तथा मनुष्यों आदि में वृद्धि तथा घर में समृद्धि होती है। पाप ग्रह की राशि में व पाप ग्रह से युक्त या दृष्ट हो तो बात क्षय आदि रोग हो जाते हैं या मृत मूत्र कृक्ष से अधिक पीड़ा होती है। अष्टम भाव का स्वामी बलवान हो तो पूर्ण आयु मिलती है। ये बात रही इन लोगों की जिन्होंने आपको जिनके बारे में आपको मैंने बताया कि इनके विचार ऐसे हैं, इनके अनुभव ऐसे हैं, लेकिन वर्तमान में क्या अनुभव है। आइए हम चलते हैं, वर्तमान में मंगल अष्टम हो तो उसका क्या अनुभव है, विचार है। देखिए, वैद्यनाथ को छोड़ करके बाकी जितने ग्रंथकार हैं, जितने ये ज्योतिष के जानकार हैं, उन सब ने अष्टम भावस्थ मंगल के अशुभ फल बताए हैं। अशुभ फल पुरुष राशियों के हैं, मैं आपको ये भी बता देता हूं। वैद्यनाथ के शुभ फल स्त्री राशि के हैं। कई एक शास्त्रकारों ने इस भाव में संतति का भी फल बतलाया है। अष्टम भाव संतति स्थान नहीं है। अष्टम स्थान पितृ स्थान से नवम तथा मातृ स्थान से पंचम है। इस दृष्टिकोण से संतति होना यह फल कहा गया है। मंगल पुरुष राशि में हो तो संतति बहुत थोड़ी होती है। स्त्री राशि में कर्क, वृश्चिक तथा मीन में अधिक संतान होती है। वृष और कन्या में कम होती है। मकर में संतान का अभाव रहता है। यदि अष्टम स्थान पे मकर का मंगल बैठा हो तो संतान का अभाव रहता है। स्त्री राशि के मंगल से लाभ होता है। अब मैं यहाँ आपको स्त्री और पुरुष राशियों के बारे में बता देता हूँ। मेष पुरुष है, पुरुष राशि है। वृष स्त्री राशि है। मिथुन पुरुष राशि है। कर्क स्त्री राशि है। सिंह पुरुष राशि है। कन्या स्त्री राशि है। तुला पुरुष राशि है। वृश्चिक स्त्री राशि है। धनु पुरुष राशि है। मकर स्त्री राशि है। कुंभ पुरुष राशि और मीन स्त्री राशि है। इस तरह से स्त्री पुरुषों के बारे में आप जान सकते हैं। तो कहते हैं मकर में संतान का अभाव रहता है। स्त्री राशि के मंगल से लाभ होता है। अष्टम भाव में मंगल के अवसर जो होते हैं, जिन अफसरों के मंगल अष्टम भाव में बैठे होते हैं वे बहुत रिश्वतखोर होते हैं, बहुत रिश्वत लेते हैं, किंतु पकड़े नहीं जाते ऐसे। और अष्टमस्थ मंगल का जातक बहुभोजी होता है, बहुत खाता है। 8वें घर में मंगल हो तो ऐसे लोग बहुत भोजन करते, बहुत खाने की आदत 30 वर्ष तक बराबर बनी रहती है। अतः उतरती हुई अवस्था में बुढ़ापे में अजीर्ण बन जाता है। अजीर्ण रोग के कारण मलेरिया, अघोर वायु, ब्लड प्रेशर आदि रोग होते हैं। यदि कर्क, वृश्चिक, धनु या मीन लग्न हो और इन राशियों में अष्टम का मंगल हो, ऐसे योग में यदि कोई जो है हठ योग का अभ्यास करता है तो सफलता मिल जाती है। इसी योग में यदि लग्न में सिंह और धनु राशि का हो तो जातक राजनीतिज्ञ होता है। अल्पायु होना, ये फल कई एक ने कहा है कि 8वें घर में मंगल हो तो जातक अल्पायु होता है। जब तक रवि, चंद्रमा और शनि के संबंध से मंगल दोषित ना हो तब तक ये फल नहीं मिलता। अगर सूर्य, चंद्रमा, शनि से मंगल दूषित है तो अल्पायु अवश्य ही होती है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नवम भाव के मंगल के ऊपर चर्चा करते हैं। अब नवम भाव में कई जो ग्रंथकार हैं, कई ज्योतिषी हैं, उनके अलग अलग विचार हैं, परंतु वीडियो बड़ा ना हो तो हम इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ विचार और अनुभव के द्वारा चर्चा करेंगे। जो वास्तविक
अनुभव हुए हैं। देखिए, भाग्य स्थान कहा गया है नवे घर को। भाग्य स्थान के मंगल के फल मिले जुले होते हैं, ऐसा आचार्यों का मत है। बाराह, मिहिर, कल्याण वर्मा, पराशर, मानसागर, बृहद, यवन जातक, काशीनाथ तथा वशिष्ठ ने पापी, क्रूर, दुराचारी, हिंसक, व्यभिचारी होना ये फल बताया है नवे घर के मंगल होने से। लेकिन इसका अनुभव कब होता है? विचार किया जाए तो मकर और मीन राशि में यदि मंगल है तो ये सारी कमियां होती हैं। राजमान्य, धनवान, प्रसिद्ध होना ये शुभ फल हैं। तो ये शुभ फल यदि मेष, सिंह, धनु, कर्क, वृश्चिक तथा मीन राशि में मंगल हो नवे घर में तब मिलते हैं। अच्छा, भाई की मृत्यु ये फल पुरुष राशि का है। विद्वान लेकिन धर्महीन होना नवे घर में मंगल जिसका है, विद्वान तो होगा लेकिन धर्म नहीं होगा, ये फल मेष, सिंह और मकर राशि को छोड़ करके अन्य राशियों में मिलेगा। कानून और नीति नियमों का उल्लंघन करना ये फल मिथुन, तुला और कुंभ में संभावित है। आंखें नष्ट हो जाना, त्वचा रोग आदि आदि शरीर संबंधी अशुभ फल नव मंगल के हैं। इस स्थान के मंगल से विदेश यात्रा संभव होती है। संतान अभागी होती है और माँ बाप को कष्टकारक होती है। जब संतान होगी जिसका नवे घर में मंगल है तो संतान के जन्म के बाद अभाग्य, दुर्भाग्य जागृत होता है। अब मेष, सिंह, धनु, कर्क तथा वृश्चिक राशियों में उत्पन्न अधिकारी और फुर्तीले, उदार तथा मिलनसार लोग होते हैं। यानी मेष में, सिंह में, धनु में, कर्क में और वृश्चिक राशियों में उत्पन्न अधिकारी जातक होते हैं और फुर्तीले, उदार और मिलनसार होते हैं। कुंभ, वृश्चिक और मीन में उत्पन्न अधिकारी कुछ स्वार्थी होते हैं। कर्क में अच्छा फल प्राप्त होता है। माँ का सुख कम मिलता है नवे घर में मंगल हो तो नवे घर के मंगल से अष्टम दृष्टि माँ के ऊपर जाती है, इसलिए माँ का फल कम प्राप्त होता है, सुख कम मिलता है। हाँ, यदि मंगल मिथुन, तुला, कुंभ, वृष, कन्या तथा मकर में होता है तो इस योग में पत्नी अपने से भिन्न जाति की होती है, यानी स्त्री विजातीय होती है, अथवा उसके स्वभाव में पति से भिन्नता तथा नवीनता होती है। पति के स्वभाव से उसका स्वभाव अलग होगा। नवम भावस्थ मंगल के युवक नई रोशनी के तथा सुधारक प्रवृत्ति के होते हैं। इन्हें विवाह पर यह एक पवित्र तथा स्थायी बंधन है ऐसा विश्वास नहीं होता है। चाहे कैसी स्त्री से संबंध हो जाए, ऐसी इनकी प्रवृत्ति होती है कि कोई भी स्त्री से संबंध बना लेते हैं। इस योग में अविवाहित रह जाना भी संभव हो जाता है। द्विभार्या योग भी संभव है। पहली स्त्री के बच्चों की देखभाल के लिए, घर गृहस्थी चलाने के लिए दूसरे विवाह की भारी आवश्यकता पड़ जाती है। ये लोग प्रसिद्ध होते हुए भी अभागे होते हैं। इस योग में डॉक्टर अच्छी कीर्ति पाते हैं। इन्हें किसी वस्तु की कमी नहीं रहती। वकीलों के लिए यह योग बहुत अच्छा नहीं है। इंजीनियर, फिटर, सुनार, लोहार आदि के लिए यह मंगल लाभदायक बताया जाता है नवे घर में। पुलिस तथा आबकारी अफसरों के लिए भी यह योग विशेष फलदायक नहीं होता। इन्हें अपने अफसरों के साथ लड़ झगड़ करके उन्नति प्राप्त करनी होती है। यह मंगल स्त्री राशि में हो तो भाइयों की मृत्यु नहीं होती, बहनों को मारक होता है ये मंगल। ये मंगल पुरुष राशि में हो तो बहनों को तारक और भाइयों को मारक होता है। इस योग में भाग्योदय जिसका मंगल हो ऐसा तो 27वें और 28वें वर्ष में होता है। इस योग में उत्पन्न लोग डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, लोकल बोर्ड, असेंबली आदि में चुनाव जीत जाते हैं। कर्क, वृश्चिक, मकर, मीन में मंगल अगर है नवे घर में तो विवाह के बाद इन लोगों का भाग्योदय होता है। कर्क के मंगल में स्वभाव बहुत विचित्र होता है। वृश्चिक में स्वभाव में धूर्तता होती है। अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए दूसरों का नुकसान भी करते हैं। मकर और मीन में मंगल हो तो स्वभाव में नीचता होती है।
ये लोग निर्लज्ज और झूठ बोलने वाले और अपनी डींग हाँकने वाले यानी अभिमानी होते हैं, अहंकार युक्त होते हैं। ठीक है, हमने 8वें और 9वें घर के मंगल के बारे में इस वीडियो में बताया। 10वें, 11वें और 12वें घर के मंगल का असर क्या होगा अगले वीडियो में आप देखिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए हम आपसे लेते हैं विदा। आप सभी को मेरा हृदय से नमस्कार। कैसा लगता है कार्यक्रम मुझे ज़रूर बताएं।